मार्च एंड ये शब्द आपने सुना ही होगा। मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर एंड। आइए जानते हैं इस महीने में ऐसा क्या खास आता है। हर साल कारोबार या निजी आय में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना इन्वेस्ट हुआ, इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। खासकर बैंक्स, कंपनीज, ऑफिसेस, हर वो जगह जहाँ पैसे का लेन देन होता है, उन सभी का वही खाता यानी अकाउंट क्लोजिंग इसी महीने में पूरा किया जाता है, जो कि पूरे साल की खरीद बिक्री यानी डेबिट और क्रेडिट पर निर्भर होता है। हर वो कंपनी जो अपना या किसी और का प्रोडक्ट बेचती है, उनके लिए अपनी कंपनी को और ऊंचाई पर ले जाने का टारगेट इसी महीने में दिया जाता है। मार्च महीना ही तय करता है कि आने वाला साल उस कंपनी के लिए कैसा रहेगा। यह महीना अग्रिम आयकर भुगतान यानी एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट का भी होता है। सरकारें हमसे टैक्स एडवांस में ले लेती है पर अपने चुनावी वादे कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पूरे नहीं करती। मार्च भले ही एंड हो जाता हो, लेकिन भारत के लोकतंत्र की इस आयरनी का कोई एंड नहीं है। चलिए छोड़िए, हम शुरू करते हैं कौन से ऐसे 5 काम है जो मार्च एंड होने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। 31 मार्च 2024 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, जिससे पहले कई सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में परेशानी आ सकती है। तो पहला है मुफ्त में आधार अपडेशन। 14 मार्च 2024 तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट किया जा सकता है। माय आधार इस साइट पर जाकर अपनी पहचान और पते की जानकारी आप अपडेट करवा सकते हैं। 14 मार्च 2024 के बाद आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। नंबर 2 है पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की कुछ सेवाओं के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले 29 फरवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक की सभी सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश सुना है, लेकिन इस तारीख को अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया है। कैशबैक और रिफंड के अलावा सभी प्रकार की सेवाएं 15 मार्च के बाद बंद हो जाएंगी। नंबर 3 है फास्टैग केवाईसी। यदि आपने अभी तक फास्टैग केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दी। यदि आप 31 मार्च तक फास्टैग केवाईसी नहीं करते, तो उसके बाद आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। नंबर 4 टैक्स सेविंग। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए टैक्स सेविंग करने के लिए आप 31 मार्च 2024 से पहले टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप 31 मार्च 2024 के बाद निवेश करते हैं, तो इस वित्तीय वर्ष में कमाई गई आय पर आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। और नंबर 5 है एसबीआई होम लोन पर रिबेट का लाभ। 31 मार्च 2024 से पहले भारतीय स्टेट बैंक की होम लोन के लिए चलाई जा रही स्पेशल स्कीम के अंतर्गत छूट का लाभ आप ले सकते हैं। इस छूट में एनआरआई, विशेषाधिकार, फ्लेक्स पे, गैर वेतनभोगी वाले होम लोन शामिल हैं। जिनका सिविल स्कोर बेहतर है, उन्हें एसबीआई रियायती दरों पर होम लोन दे रहा है। आप अपनी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपका मार्च शुभ रहे। धन्यवाद।